मना रहे हैं। और बाबा साहब का जो जन्म है वही एक संदेश है कि एक भाईचारे का संदेश, बराबरी का संदेश, कि बाबा साहब जिन परिस्थितियों के अंदर वो पढ़े थे और जिन परिस्थितियों के अंदर वो बढ़े हैं वो बड़ी विपरीत परिस्थितियाँ थी। हम लोग आज भी अपना उत्पीड़न का राग गाते हैं कि हमारे साथ में जुल्म ज्यादती होती है, गैर बराबरी होती है और बहुत सारी विपदाएँ होती हैं कि हमको यहाँ पर जो आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो बाबा साहब को भी इन सब परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और उनके समय में तो ये परिस्थितियाँ ज़्यादा भयंकर थी। उसके बावजूद भी बाबा साहब ने इतना अच्छा काम किया कि आज पूरी दुनिया के जो देश हैं उनकी मूर्तियाँ लगा रहे हैं, उनके नाम से स्थल बना रहे हैं, संग्रहालय बना रहे हैं, लाइब्रेरियाँ बना रहे हैं। चाहे आपका अमेरिका हो, जापान हो, चीन हो, सभी जगह पर वो उनकी ये सब कुछ लगाया जा रहा है। और बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि भाई बाबा साहब ने इतनी ज़्यादा शिक्षा ग्रहण की, इतनी ज़्यादा डिग्रियाँ उन्होंने हासिल की, इतनी ज़्यादा भाषाएँ सीखी और उन्होंने किसी एक बिरादरी के लिए कार्य नहीं किया, उन्होंने सभी बिरादरियों के लिए कार्य किया। क्योंकि वो यहाँ पर महार बिरादरी के अंदर पैदा हुए थे, तो महारों को यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके कारण से उनके साथ में भेदभाव होता था। वैसे भारत के अंदर 6743 जातियाँ हैं और यहाँ पर सभी लोगों के साथ में भेदभाव होता रहा है, कम या ज़्यादा उस स्तर पर सभी लोगों के साथ भेदभाव होता रहा है। क्योंकि हम जो लोग हैं वो जो संस्कारित और नियमशील नहीं बन पाए हैं, नैतिकता नहीं हम लोगों के अंदर है। तो ये सब जो कमी है हम लोगों के अंदर, जो हमको पाश्विकता की तरफ लेके जाती है, लेकिन हमें मानव बनना है, उसके लिए हमें प्रयासरत रहना है, अनुशासन को सीखना है। बहुत सारी लोगों की हमारे अंदर कमियां हैं, उनको सीखना बाबा साहब के मिशन से उनको मिलता है। बाबा साहब ने सबको वोट का अधिकार दिया। 1932 ईस्वी में गांधी जी कहते थे केवल पढ़े लिखे जो ग्रेजुएट लोग हैं उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, जो लोग भारत के अंदर जन्मे हैं उन सब लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आज सब लोगों का वोट का हक होने के बावजूद भी वो लोग वोट नहीं डाल पाते हैं। जैसे कि 30 करोड़ हमारे आईपी हैं, हमारे मजदूर हैं, ये काम करने के लिए शहरों में आते हैं, लेकिन ये लोग वोट नहीं डाल पाते हैं। और आज इनके लिए जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो मार्के की नहीं है। जैसे हम देखते हैं निजी क्षेत्र के अंदर जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा मार्के की हैं, और जो सरकारी महकमे में काम करता है वो आदमी भी वहाँ जाना चाहता है, वो अपने बच्चों को निजी क्षेत्र में पढ़ाना चाहता है। तो ये सब व्यवस्था हम लोगों ने मतलब कि खराब कर दी है। तो हम लोगों ने मिलकर इस व्यवस्था को ठीक करना है। बाबा साहब चाहते थे कि भाई इस देश के अंदर सभी लोगों को समानता मिले, विशेषकर महिलाओं के लिए, इसलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया। लेकिन उनका हिंदू कोड बिल पास नहीं होने दिया। हिंदू कोड बिल के अंदर ये था कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिलेगा। आज जो राजनीतिक पार्टियां हैं, भारत की सारी राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि हम महिलाओं को बराबरी का अधिकार देते हैं, लेकिन अब लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आप देख सकते हो कि कितनी टिकटें महिलाओं को देंगी। वो महिलाओं को कोई टिकटें नहीं देंगी, बड़ी मुश्किल से 1, 2, 3% उनको महिलाओं को टिकटें मिलेंगी, जबकि उनकी संख्या 50% है। तो बाबा साहब के सपनों का भारत जो आज से 77 साल से भारत आज़ाद हो गया है, लेकिन वो आज भी पूरा नहीं हुआ। तो हम सब लोगों ने सब बातों पर ध्यान ये केंद्रित कराना है, हमारे नेताओं का ध्यान केंद्रित कराना। जो राजनीतिक पार्टियां हमारे बीच में आएंगी उनको बताना है कि बाबा साहब का जो सपना है वो कहाँ रहा। आज भी हम देखते हैं कि जाति के आधार पर उत्पीड़न होता है, दफ्तरों में भी होता है और मंत्रालयों में, सब जगह पर होता है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब का जो सपना है वो पूरा नहीं हुआ। तो हम लोगों को ये सब प्रयास करने हैं और यहाँ जो प्रशासन और प्रशासन के अंदर सुधार करने हैं। हम देखते हैं कि आज भी जो दूसरे जो मुल्क हैं वहाँ पर जो नेताओं की संख्या ज़्यादा है, चाहे वो आपके MP हो, MLA हो और अधिकारी हों, लेकिन आज भारत के अंदर हर जगह पर बहुत बड़ा बैकलॉग हो गया है। यहाँ पर कर्मचारियों का बैकलॉग हो गया है, अधिकारियों का बैकलॉग हो गया है, नेताओं का बैकलॉग हो गया, और इसलिए सब चारों तरफ अफरा तफरी फैली हुई है। और हम जो सरकारी जो संस्थान है वो ठीक से नहीं बना पाए हैं। जो अंग्रेजों के बनाए हुए अस्पताल थे, लेडी हार्डिंग है, विलिंगडन है, वही अस्पताल आज भी हैं, लेकिन उसके बराबर में हम अपने अस्पताल नहीं बना पाए। तो ये जो सारी जो बातें हैं ये बहुत गहरी बातें हैं, और हम सब पर इन पर विचार करके हम अपने नेताओं को अपना ध्यान दिला सकते हैं और हम अपने आप को सुधार सकते हैं। हमें इस गालिब के इस शेर को याद रखना चाहिए कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा।
गालिब तमाम उम्र भर एक गलती करता रहा कि कुछ तो हमको भी करना पड़ेगा, हमको भी अपने आप को सुधारना पड़ेगा। यदि कोई नशा हमको दे रहा है तो हम उस नशे को क्यों ले रहे हैं। लोग कहते हैं कि फैक्ट्री बंद करा दो, लेकिन वो अपने हाथ को वो यहाँ पर तम्बाकू रगड़ता है और अपने यहाँ तक लेके जाता है। वो अपने हाथ को नहीं रोक सकता है, लेकिन वो कहता है फैक्ट्री बंद करा दो, कारखाने बंद करा दो। हम दूसरों को दोष देते हैं, हम अपने आप को सुधारते नहीं हैं। जब हम इस रास्ते पर चलेंगे, बाबा साहब की शिक्षाओं को मानेंगे, बराबरी की बात को, भाईचारे की बात को और अत्यधिको भोग की बात को मानेंगे, तो मैं समझता हूँ कि भारत फिर से जल्दी ही विकसित बनेगा और बाबा साहब के जो सपनों का जो भारत है बराबरी और भाईचारे का, वो पूरा हो। आप सबके लिए धन्यवाद और सबको बाबा साहब की जयंती पर शुभकामनाएं। और विशेषकर डॉक्टर सुनीता महिला का, जिन्होंने हमारी जयंती को